हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योग्राफी का भू आकृति विज्ञान का 7वां लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में, कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने भूकंप के बारे में जाना और भूकंप के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हमारा ये अगला लेक्चर है जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ महाद्वीपीय प्रवाह से आशय महाद्वीपों के विस्तार प्रवाह से है। कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीपीय प्रवाह हैं, महाद्वीपों से विस्तार इनसे जाना जाता है। ये इनका विस्तार क्षैतिज रूप में हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? क्षैतिज रूप से इनका विस्तार माना जाता है। महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित जो सिद्धांत दिया, सर्वप्रथम जर्मनी भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। ये कहाँ के थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता थे और 1912 में इन्होंने पहली संकल्पना प्रस्तुत की। जो ये सिद्धांत दिया ये जर्मन भाषा में दिया, लेकिन पहले इन्होंने जर्मन भाषा में दिया, लेकिन इसी को जब संशोधित किया या दोबारा लिखा तो अंग्रेजी भाषा में 1924 में दिया। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा एक महाद्वीप था, उसमें जब विघटन हुआ, अलग हुआ, तो एक पैंजिया बना। ये क्या था? ये पैंजिया बना और एक पैंथालासा बना। इन्होंने बताया कि जब दोनों का विघटन हुआ तो इनको दो नामों से जाना गया, पैंजिया और पैंथालासा। ये महाद्वीप हुआ और ये महासागर बना। इन्होंने बताया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। अगर इन्होंने कहा दोनों को मिला दिया जाए, पैंजिया और पैंथालासा को भौगोलिक रूप से मिलाने के बाद इसको एक महाद्वीप बनाया जा सकता है। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर ने कहा कि जब कार्बोनिफेरस युग आया, जब कार्बोनिफेरस युग था, तब पृथ्वी के सभी स्थल, जितने भी स्थल थे, स्थलखंड थे, वो आपस में जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। कैसे थे? जुड़े हुए थे। स्थलखंड इन्होंने दो भागों में बांटा, स्थलखंड और महासागर, पैंजिया और पैंथालासा। पैंथालासा किसे कहा? महासागर को। पैंजिया कहा महाद्वीप को, जिसे स्थलखंड भी कहा। इन्होंने, जो वेगनर महोदय थे, इन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। कौन कौन से? स्थलखंड पैंजिया के नाम से और महासागर को पैंथालासा के नाम से। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस से ये सब कब हुआ था? कार्बोनिफेरस में ये आपस में जुड़े हुए थे एक स्थलखंड के रूप में, लेकिन ये ट्रेसियस युग तक आते आते दोनों में क्या हो गया? विखंडन हो गया। पैंजिया में विखंडन हो गया और पैंजिया विखंडित होकर दो रूपों में बटा, पैंजिया और पैंथालासा। क्या हो गया? जब कार्बोनिफेरस युग था तब ये एक स्थलखंड था, आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब ट्रेसियस युग आया तो उस युग में आते आते पैंजिया का विखंडन हो गया
और यह 2 भागों में बट गया। ये किस में बट गया? स्थलखंड और महासागर के रूप में, पैंजिया और पैंथालासा के रूप में। यहाँ हमने कुछ नोट करके बनाया है कि अम्लीय सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। और जो सीमा होती है, सियाल जो होती है वो अम्लीय होती है, और जो सीमा होती है वह क्षारीय होती है। जो सियाल होता है उसका घनत्व कम होता है और सीमा का घनत्व ज़्यादा होता है। सीमा ये ऐसी चट्टान है जो केवल महासागरों पर मिलती है और उत्प्लावन बल के कारण सियाल तैर रही है। किस बल के कारण सियाल तैर रही है? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण सियाल तैर रही है। इसी कारण दोनों में घर्षण हुआ। क्या हुआ? दोनों में घर्षण हुआ और विखंडन हो गया। किसका विखंडन हुआ? पैंजिया का। पैंजिया का विखंडन हुआ और 2 भागों में बट गया, पैंजिया और पैंथालासा में, स्थलखंड और महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं टेथिस सागर के रूप में। टेथिस सागर को हमने 2 भागों में बांटा। जो टेथिस सागर था जब वह विखंडित हुआ तो एक ऊपर नॉर्थ में अंगारा लैंड बना और साउथ में गोंडवाना लैंड बना। इनमें दोनों में विखंडन के बाद जो बीच का क्षेत्र बना, जो बीच का क्षेत्र खाली रह गया, वह टेथिस सागर के नाम से जाना गया। कौन सा भाग? ये भाग। ये नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में गोंडवाना लैंड में दोनों में विखंडन हुआ और टेथिस सागर का निर्माण हुआ। ये जो बीच पे निकला, ये नॉर्थ का ऊपर चला गया और साउथ का नीचे, और जो बीच में जगह निकली इसी से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड का विभाजन देखते हैं। अंगारा लैंड का विभाजन कैसे होता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन तीनों को मिलाकर कहेंगे यूरेशिया अंगारा लैंड का भाग। ये तीनों अंगारा लैंड के भाग होंगे और ये यूरेशिया के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से गोंडवाना लैंड का विभाजन करेंगे। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर, इतने क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग होंगे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाएंगे। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत इन सभी देशों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद नोट में हमने यहाँ लिखा है कि दोनों अमेरिका पश्चिमी दिशा में मूव किए। जो दोनों उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है वो दोनों अमेरिका पश्चिमी दिशा में मूव किए। अटलांटिक महासागर, रॉकी एंड तथा एंडीज पर्वत, ये तीनों एक ही दिशा पर गए। अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत उत्तरी दिशा में मूव किए। ये पश्चिमी दिशा में मूव किए थे दोनों अमेरिका और अटलांटिक महासागर और रॉकी एंडीज पर्वत। उसी प्रकार से अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत उत्तर दिशा में मूव किए। हमारा जो भारत है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। हिंद महासागर और हिमालय, ये दोनों उत्तर दिशा में मूव किए। पैंजिया टूटने के कारण गुरुत्वाबल, पैंजिया कैसे टूटा, किस कारण से टूटा, यह बताया जा रहा है कि गुरुत्वाबल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण या ज्वारीय बल के कारण पैंजिया का विखंडन हो गया। वैगनर महोदय ने यही बताया है कि पैंजिया टूटने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, त्वरण बल है, प्लावन बल है, ज्वारीय बल है। इन सभी के कारण पैंजिया का विखंडन हुआ है। ये बल जिम्मेदार हैं पैंजिया के विखंडन में। तो ये हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।